हेलो पॉजिटिव सोल्स। पैसा पैसा कमाना या दौलतमंद होना एक रवैया है, ये मेहनत नहीं है। आप सोच रहे होंगे मैं कैसी बात कर रहा हूं। जी जनाब, पैसा एक रवैया है और ये रवैये के साथ आपके पास आता है। पैसा बहुत ज्यादा मेहनत से नहीं आता, बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज जमा करने से नहीं आता, अपना रवैया दुरुस्त करने से आता है। लेकिन ऐसा है तो होता क्यों है? इसलिए कि पैसा एक एनर्जी है और ये वहीं पे जाता है जहां पे उस एनर्जी की कशिश होती है। हम बुनियादी तौर पे कुछ चीजें ऐसी कर जाते हैं जो कि हमने सुनी हुई होती हैं और वो सुनी हुई चीजें हमारे पैसे की कशिश में खलल पैदा करती हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ना चाहते हुए हम कर जाते हैं। आज हम इस प्रोग्राम में टैरो टॉक में आपके साथ वो तमाम चीजें शेयर करेंगे जो कि हम गलतियां करते हैं, उनको कैसे दुरुस्त किया जाए। ये छोटी सी एक सीरीज होगी जिसमें मैं आपको मुख्तलिफ टिप्स बताऊंगा कि आप किस तरीके से पैसे को अपनी तरफ खींचें। पैसे कमाने से नहीं, रवैये से आते हैं। सबसे पहले इस बात को जहन में लिख लें, दर्ज कर लें। जी जनाब, तो अभी हम इस पे मजीद बहस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट। पहली टिप आपके लिए है कि पैसा आप रखते कैसे हैं, पैसा आप संभालते कैसे हैं। जनाब आला, पैसा आमतौर पे हर आदमी अपने जिस्म के साथ पर्स में, अपनी जेब में रखता है। पर्स से मुराद मैं सबसे पहले मर्दाना पर्स की बात करूंगा, वॉलेट की। उसमें जब आप पैसे रखते हैं तो उसके साथ बहुत ज्यादा गैर जरूरी चीजें रखते हैं जिसका होना पर्स में जरूरी नहीं होता। वो गैर जरूरी चीजें क्या होती हैं? वो आपके यूटिलिटीज के बिल होते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड के बिल होते हैं, आपके स्कूल के बच्चों के बिल्स होते हैं, देने वाली चीजें होती हैं। और जब आप देने वाली चीजें और बहुत सारी ऐसी चीजें जिन पे आप ऑलरेडी खर्चा कर चुके हैं या उनकी रसीदें आपके पास मौजूद होती हैं, ये सब चीजें, इनको कहते हैं क्लेटर। अगर इसका मैं उर्दू में तर्जुमा करूं तो उसको कहते हैं कबाड़। और वो कबाड़ हम अपने पर्स में रखते हैं। अगर आप पैसे देखेंगे तो वो कम नजर आएंगे और वो कबाड़ की पर्चियां आपको ज्यादा नजर आएंगी। उस वक्त आपके पर्स की जो एनर्जी होती है वो देने वाली होती है, लेने वाली या रखने वाली या संभालने वाली या जमा करने वाली नहीं होती। तो जनाब आला, सबसे पहले क्लेटर को साफ करें। अपने पर्स में सिर्फ पैसे रखें। अगर बहुत ज्यादा मजबूरी है, कोई चीज अपने पर्स में रख भी ली तो घर जाके या ऑफिस जाके फौरन निकाल लें, आर्जी तौर पे रखें। लेकिन बुनियादी तौर पे हम अपना विजिटिंग कार्ड भी अपने पर्स में रखते हैं। और जब हम विजिटिंग कार्ड अपने पर्स में रखते हैं तो पैसे का फ्लो वैसे ही देने वाला हो जाता है, निकलने वाला हो जाता है। कि हमने पर्स खोला और अपना विजिटिंग कार्ड पेश किया किसी को, इसको फ्लो कहते हैं। 10 लोग बैठे हैं तो 10 लोगों को दिया, इसको फ्लो कहते हैं। सुबह से शाम तक 100 लोगों के साथ मिलते हैं तो 100 लोगों को विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं, इसको फ्लो कहते हैं। आपके पर्स की एनर्जी फ्लो वाली नहीं होनी चाहिए। अगर फ्लो वाली होती है तो पैसे भी ऐसे ही निकलेंगे। और पैसों को तरतीब से नहीं रखते, बस पैसों को अपने पर्स में रख लेते हैं, जैसे तैसे रख लेते हैं। उनकी कोई तरतीब नहीं होती। अब जैसे तैसे रखने से क्या होता है कि आपका जो पर्स है थोड़ा सा मोटा सा, थोड़ा सा पेरिग्रेंट सा लगता है। नो, पर्स बड़ा लशपश होना चाहिए, बहुत खूबसूरत होना चाहिए, बहुत हसीन होना चाहिए और वो डी शेप नहीं होना चाहिए। हम अपने पर्स में बहुत सारी चीजें डाल के उसको डी शेप कर देते हैं। पर्स को डी शेप कभी भी ना करें। और हाँ, पैसे को हासिल करने के कुछ कलर्स हैं, पैसे को खींचने के कुछ कलर्स हैं, अट्रैक्ट करने के कुछ कलर्स हैं। उन्हीं कलर्स के पर्स होने चाहिए। मैं वो कलर आपको बता रहा हूं। सबसे पहला कलर है पर्पल। आपका पर्स पर्पल कलर का होना चाहिए। और पर्पल का कोई भी शेड हो, लाइट डार्क कोई भी हो। इसके बाद आपका पर्स नेवी ब्लू या डार्क ब्लू होना चाहिए, इसका कोई और शेड ना हो। और मजबूरी में ब्लैक।
इसके बाद ग्रीन, डार्क ग्रीन, एकदम हरा, जैसे पत्ते का रंग होता है, या फिर पाकिस्तानी फ्लैग का रंग होता है, बिल्कुल इस तरह होना चाहिए। ये कलर्स जो हैं आपके पैसे को अट्रैक्ट करते हैं और आपके पास पैसे जमा होते हैं। अब खवातीन के पर्स की तरफ आते हैं। खवातीन का जो पर्स है उसमें मर्दाना पर्स से ज्यादा क्लेटर होता है, उसमें मेकअप का सामान भी होता है, उसमें टिश्यू भी होते हैं और समटाइम्स छोटे बच्चों के पैम्पर भी होते हैं। टिश्यू तो कभी भी पैसे वाली जगह पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसका फ्लो और उसकी जो एनर्जी है वो एकदम इस्तेमाल होना और एकदम जाया होने वाली होती है, कभी भी न रखें। लेकिन ये खवातीन की मजबूरी है, वो इसके बगैर चल नहीं सकती। यूटिलिटी के बिल्स भी होते हैं, दूसरे बिल्स भी होते हैं और बहुत सारी चीजें भी होती हैं। अब खवातीन इसके बगैर चल नहीं सकती। तो जब चल नहीं सकती तो उसका तरीका है कि आप पर्स के अंदर पैसों के लिए अलग से एक क्लच रखें, और ये कलर भी वही होने चाहिए जो अभी मैंने आपको मर्दाना वॉलेट के लिए बताए थे, पर्पल, ग्रीन, बहुत ज्यादा मजबूरी में ब्लैक या नेवी ब्लू। अगर आप इन कलर के पर्स अपने पास रखेंगे तो इंशाल्लाह पैसे आपके पास रुकेंगे, पैसे जाएंगे नहीं। और पैसों की तरतीब मैंने आपको बताई कि तरतीब होनी चाहिए, पहले बड़ा नोट, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, आखिर में सबसे छोटा। जी जनाब, मैं पैसे के रवैये की बात कर रहा था, पैसे की एनर्जी की बात कर रहा था। उस एनर्जी को हम खुद ब्लॉक करते हैं। और कैसे ब्लॉक करते हैं? कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं, कुछ माइंडसेट की मैं कुछ और बातें आपको बताऊं। सबसे जो बुरी बात है पैसे के लिए वो ये कि पैसा हाथ का मैल होता है। ये लफ्ज आप आम सुनते होंगे और हर आदमी कहता है कि पैसा तो हाथ का मैल होता है, पैसा नहीं आएगा। कुछ लोग कहते हैं पैसा शैतान है, पैसा नहीं आएगा। पैसा आपकी, हमारी फैमिली की, हमसे मोहब्बत करने वालों की जरूरत है, और आज के दौर में इसके बगैर चलना नामुमकिन है। पैसे को हम सबसे ज्यादा वक्त देते हैं, पैसा कमाने को हम सबसे ज्यादा वक्त देते हैं, अपनी फैमिली से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, समटाइम्स अपने माँ बाप से ज्यादा, और समटाइम्स अपने मोहब्बत करने वालों से ज्यादा, ताकि हम उनके लिए लग्जरी खरीद सकें, उनके लिए एक लग्जरी और अच्छी जिंदगी का ख्वाब पूरा कर सकें। तो पैसे की इज्जत करनी चाहिए। अपने दिमाग से इस किस्म का कोई भी ख्याल है तो निकाल दें, और अगर आपने नहीं निकाला तो ये ब्लॉकेज है, पैसा नहीं आएगा। इसी तरीके से मैंने आपको दो चीजें बताई कि मर्दाना पर्स या वॉलेट या फिर औरतों वाला पर्स, उसमें बेकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। अब हम घर में पैसे कहां रखते हैं? अब आपको एक बात बताऊं, एक इल्म है, उसको कहते हैं फेंग शुई। इसको पढ़िएगा, गूगल कीजिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। फेंग शुई के मुताबिक आपके पास घर में वेल्थ कॉर्नर होता है, एक ऐसी जगह होती है जहां पर वेल्थ बढ़ती है या जमा होती है। पैसा कमाना समटाइम्स बहुत आसान है, किसी भी जायज या नाजायज तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। पैसे को संभालना या रखना या जमा करना मुश्किल तरीन काम है। अब उसके लिए आपको उस वेल्थ कॉर्नर की मदद लेनी होगी। वो वेल्थ कॉर्नर कहां होता है? आपके घर का साउथ ईस्ट। अब आप बोलेंगे कि हम अपने घर का साउथ ईस्ट कैसे निकालें? बहुत आसान है। आपने अपना मोबाइल लिया, मोबाइल पकड़ा और इसके अंदर गूगल में जाके ऑनलाइन कंपास निकाल लिया। आपको ऑनलाइन कंपास नजर आ जाएगा। आप वो ऑनलाइन कंपास लेके अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाएं, वो आपको बता देगा कि आपका वेल्थ कॉर्नर कौन सा है। आप अपने वेल्थ कॉर्नर में जाइए और वहां पे आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला ये काम कर सकते हैं आप कि आप वही कलर जो मैंने आपको आपके पर्स के या आपके वॉलेट के लिए या पैसे को खींचने या जमा करने के लिए बताए थे, वो कलर वहां पे किया जा सकता है। आपका जो पैसा रखने की जगह है, जिसको आमतौर पे तिजोरी कहते हैं, लॉकर कहते हैं, वो तो अब नापेद हो गए हैं। जिस तरीके से हम लोग अपने पर्स में ऐसी चीजें रखते हैं जिससे फ्लो बढ़ता है पैसे के निकलने का, उसी तरीके से हम ये पैसा भी अलमारी में रखते हैं। या आपने उस अलमारी से
अपने लिए बनियान निकाली, अपने लिए अंडरवेयर निकाला, अपने लिए मोजा निकाला, अपने लिए रुमाल निकाला, कोई और चीज निकाली, आप बार बार निकालते रहेंगे और उसी के अंदर हम पैसे रखते हैं। अब ये फ्लो निकलने वाला हो गया, अब आपके पास पैसे जमा नहीं होंगे। तो उसके लिए पहले तो होती थी तिजोरी, मगर अब तिजोरी रखना घर में बहुत बड़ा अजाब है। वजनी तिजोरी जिसका वजन होना चाहिए, लेकिन अब ये नामुमकिन है। अब अगर आपको ऐसा करना भी है तो आप अपने घर में जो आपका कबर्ड है, उस कबर्ड के अंदर एक ऐसा लॉकर होना चाहिए जिसका लॉक किया जा सके, उसके अंदर पैसे रखें। उसके अंदर भी पैसे आप एक क्लच रखें, एक छोटा सा डब्बा रखें, और उन छोटे से डब्बे या क्लच का कलर भी वैसा ही होना चाहिए जैसा मैं अभी जिक्र कर चुका हूं। ये अगर लोहे का या मेटल का होगा तो बहुत फायदेमंद होगा। उसके अंदर पैसे रखें और उसको लॉक कर दें, और ये लॉकर या आपका कबर्ड आपको उसी साउथ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। इसके अलावा कुछ पौधे रख सकते हैं आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में। पहले मैंने बताया एक कलर करें उसमें, इसके बाद कुछ पौधे आप उसमें रख सकते हैं। इसके बाद आप वहां पे एक तोरा लगा सकते हैं या एक पेंटिंग लगा सकते हैं और रज़ाक या अल करीम की। ये पेंटिंग या फिर ये तोरा, इसकी ग्राउंड ब्लैक होगी और उसका जो फ्रेम होगा वो सिल्वर कलर का होगा। इंशाल्लाह पैसे रुकेंगे, पैसे आपके पास आएंगे, पैसे आपके पास जमा होंगे। एक और आपको टिप बताऊं, वो डब्बा जिसमें आप पैसे जमा करने के लिए रख रहे हैं, उस पे आप एक नंबर लिख देंगे 221122 221122। या कभी भी अगर आपको पैसे रखने हैं और वो आपने जमा करने की नीयत से रखे हैं, तो उसके ऊपर कोई कागज रख के उसके ऊपर ये नंबर रखेंगे 221122। पैसे नहीं निकलेंगे अब। और हाँ, आपको रोजाना की बुनियाद पे पैसे चाहिए होते हैं अपने घर के इस्तेमाल के लिए। रोजाना की बुनियाद पे आपको खर्चा करना होता है। आपको सब्जी लानी है, आपको दूध लाना है, आपको दही लानी है, आपको घर की जरूरत की और चीजें लानी है, आपको बच्चों को उसमें से पैसे देने हैं। तो जनाब आला, जो पैसे जमा किए हैं उसके साथ एक दूसरा क्लच या तो कोई दूसरा डब्बा या अलग से पैसे रखें, जिसको आप पेटी कैश कह सकते हैं। ये एक कॉर्पोरेट लफ्ज है, कंपनियों के लफ्ज में इस्तेमाल होता है, लेकिन आप ये घर में भी रखें। आपको पता है कि आपके महीने में सिर्फ लूज पैसों में 10,000 पैसे चाहिए, जो कि हमें खुले खर्च करने होते हैं। वो 10,000 आप पहले से ही अलग करके रखें, और जो आपने जमा करके रखे हैं उनकी तरफ नजर उठा के ना देखें। उसी 10,000 में से आप फ्लो वाले पैसे या निकलने वाले पैसे या इस्तेमाल करने वाले पैसे उसमें रखें। इंशाल्लाह आपका फ्लो बेहतर होगा। जनाब आला, मैंने आपको बताया कि पैसा एक फ्लो है, पैसा एक एनर्जी है। जहां पर हम अपने वॉलेट में, अपने पर्स में, अपने कबर्ड में ऐसा फ्लो पैदा कर देते हैं कि जिससे पैसे जाया होते हैं और वो क्लेटर बन जाता है। इसी तरीके से वो कबाड़ या क्लेटर हम अपने दिमाग में भी जमा करते हैं, जिसकी एक मैंने मिसाल दी कि हम पैसे को शैतानी ताकत समझते हैं, हम पैसे को हाथ का मेल समझते हैं। उन क्लेटर्स में एक क्लेटर मैं और आपको बताऊं, और वो है आपकी दोस्तियां। शाम के वक्त की दोस्तियां, फारिग वक्त की दोस्तियां। ये वो दोस्तियां हैं जो आपके काम के अलावा हैं, जिनके साथ आप टाइम देते हैं, जिनको उन पे नजर दौड़ाएं। अगर आप ऐसे लोगों में बैठते हैं जो हर वक्त गुर्बत की बात करते हैं, जो हर वक्त गुजारा न होने की बात करते हैं, जो हर वक्त तनख्वाह या पैसा कम होने की बात करते हैं, जो हर वक्त बेरोजगारी की बात करते हैं, जो हर वक्त नेगेटिविटी फैलाते हैं और आपको नेगेटिविटी देते हैं, उनसे आपको बचना होगा। वो माइंडसेट आपका भी बन जाएगा। वो रोतू माइंडसेट, वो परेशान माइंडसेट, वो दुखी माइंडसेट आपका भी बन जाएगा। आप ऐसे लोगों में बैठा करें जो कि क्रिएटिविटी की बात करें, जो प्रोग्रेस की बात करें, जो पैसे को जमा करने की बात करें, वो जो पैसे को लाने की बात करें, जो बड़ी बड़ी डील्स करें, जो बड़ी बड़ी बातें करें। आप अपना माइंडसेट ऐसा डेवलप करें। और मैंने ऐसे इलाके देखे हैं और गरीब इलाकों में भी देखा है, ऐसा नहीं कि बड़े इलाकों में जहां पर इस किस्म के लोग बैठते हैं जो पॉजिटिविटी या क्रिएटिविटी या प्रोग्रेस की बात करते हैं। ऐसे लोग मैंने गरीब बस्तियों में भी देखे हैं।
उनको मैं गरीब बस्तियां नहीं कहूंगा, उनको मैं मुतवासित बस्तियां कहूंगा। मुझे नाम लेने में भी कुछ नहीं। आप कारादर चले जाएं, वहां हर बिजनेसमैन का बच्चा बाहर छाबड़े पे अपने दोस्तों के साथ बैठता है, सारी रात बैठता है, और इसके बाद उस फट्टे से जब उठता है तो लाखों की करोड़ों की डील उन्हीं दोस्तों के साथ कर चुका होता है, लाखों करोड़ों की बातें उन्हीं दोस्तों के साथ कर चुका होता है। ये माइंडसेट है, ये आपका जहन है। ये वो टाइम है जो कि वो बाहर चाय पीने के लिए आता है, या टाइम पास करने के लिए आता है, या टाइम गुजारने के लिए आता है, लेकिन जाते वक्त कुछ ना कुछ कमा कर जा रहा होता है। तो बराए मेहरबानी अपना माइंडसेट क्लियर करें, उन दोस्तों को टाइम दें जो क्रिएटिव हो और जो प्रोग्रेस की बात करें, जो सक्सेस की बात करें, जो पैसे की बात करें। आप उन लोगों से दूर हटें जो इस चीज की बात करें कि हमारा गुजारा नहीं हो रहा और मेरी तनख्वाह बहुत कम है। ऐसा भी नहीं कि आपके जाती दोस्त हैं, जाती रिश्तेदार हैं, आप बिल्कुल उनसे खत्म कर लें, लेकिन आप इतना टाइम न दें कि आपका जहन भी खराब हो जाए। पैसा एक रवैया है, और वो रवैया आपको पैसा जमा करने में, पैसा कमाने में, पैसे को रोकने में मदद करता है। मनी मैग्नेट होना, पैसे के लिए चकमक होना, और वो चकमक आपका जहन आपको बनाएगा। वो चकमक समटाइम्स बहुत ज्यादा मेहनत से आप नहीं बन सकते। वो चकमक समटाइम्स आप बहुत ज्यादा अपनी एक्सपर्टीज से नहीं बन सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करके और बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज जमा करने के बावजूद, एक्सपर्टीज पे करने के बावजूद, काम करने के बावजूद आप अपनी जरूरत के मुताबिक भी पैसा जमा नहीं कर पा रहे। जब जरूरत के मुताबिक पैसा जमा नहीं कर पा रहे तो फिर पैसा कैसे रखेंगे, कैसे आएगा? फिर आप लोग सोचते हैं कि हमें मुल्क से बाहर जाना चाहिए, ब्रेन ड्रेन, एक अच्छा जहन मुल्क से निकल जाए, लेकिन फिर भी पैसा जमा नहीं होगा क्योंकि माइंडसेट नहीं है। आप जितना आपकी जरूरत है उससे थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमा लेंगे, लेकिन फिर भी आप पैसा जमा नहीं कर पाएंगे। तो अपने जहन को बदलना होगा। कुछ चीजें मैं आपके साथ और डिस्कस करता हूं। हर नोट की, हर सिक्के की, हर पैसे की दो साइड्स होती हैं। इसको उल्टा या सीधा भी कह सकते हैं, और पॉजिटिव या नेगेटिव भी कह सकते हैं। ये जो मैं आपको शो कर रहा हूं ये दूसरी साइड है, इसको आप नेगेटिव समझ सकते हैं, और ये पहली साइड है, इसको हम पॉजिटिव समझ सकते हैं या कह सकते हैं। अब आपने करना क्या है कि पैसे को जब भी आप पे करेंगे तो पॉजिटिविटी से पे करेंगे, दुख से पे नहीं करेंगे। और एक और बात बता दूं, खामखागी बार्गेन भी मत किया करें। जब आप फील करते हैं कि ये पैसे ज्यादा मांग रहा है तो उस वक्त आप उसको समझाने की कोशिश करें। जब आप फील करें कि नहीं यार ये इतने का ही आता है, तो फिर आप बहस बेकार की न करें 2 पैसे बचाने के लिए। ये भी माइंडसेट है। इस वक्त भी आप अपने आप को नेगेटिव कर रहे होंगे, तो पैसे देते वक्त आपको पॉजिटिव होना चाहिए। खास तौर पे मजदूर को पैसे देते वक्त, मेहनत करने वाले को पैसे देते वक्त, टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर को पैसे देते वक्त बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। आपका 100 रुपए का बिल बना है, अगर आपने 110 रुपए दे दिए आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन वो जो एनर्जी उसके पास से निकलेगी वो आपके बड़े काम आएगी। उस एनर्जी को संभाल के रखें, उस एनर्जी का फ्लो अपने पास रखें कि ब्लेसिंग्स आए, दुआएं आए। और इसके बाद आप जब भी पैसे देंगे तो पॉजिटिव साइड ऊपर की तरफ कीजिए। हम आमतौर पे ऐसे पैसे नहीं देते, हम ये तरफ से देते हैं, ऐसे पैसे देते हैं, ऐसे करके देते हैं। नो, आप ऐसे पैसे करके देंगे और फोल्ड करके देंगे। किस तरीके से फोल्ड करके? ये आप उल्टा फोल्ड करेंगे और फिर पैसे देंगे। और जब आप पैसे देंगे तो इसका जो पैसे का जो माउथ है ये आपकी तरफ होना चाहिए। वैसे तो मैं हर पैसे के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जब भी आप बड़ी पेमेंट करेंगे तो ये पैसे इस तरीके से देने की कोशिश करेंगे, और उस वक्त आप एक नंबर दिल में दोहराएंगे, 608 अनंता, 608 अनंता। आपने जितनी पेमेंट की है, किसी बिल्डर को दी है, किसी गांव वाले को दी है, किसी को भी दी है, ये पैसा अनंता 608 कहने से आपके पास किसी न किसी नमूने से रिफिल हो जाएगा, आपके पास वापस आएगा। अनंता का मकसद है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मकसद है कि ये सर्कल कभी बंद नहीं होगा। आप इन्फिनिटी का साइन देखें, ये कभी सर्कल बंद नहीं होता। इसको उर्दू में कहते हैं लामहदूद। ये लामहदूद बन जाता है। आप ऐसे
पॉजिटिव तरीके से देंगे, दिल में कहेंगे, उसके मुंह पे नहीं कहिएगा, दिल में कहेंगे 608 अनंता। इंशाल्लाह ये पैसे किसी न किसी सूरत में आपके पास वापस आ जाएंगे। कभी कभी हम पैसे को सही तौर पे गिनते भी नहीं हैं। हम पैसे को कैसे गिनते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 हम ऐसे गिनते हैं। ये जो फ्लो है ये भी जाने वाला है, निकलने वाला है, ये जा रहा है आपसे, ठीक है। ये पैसे आपके पास से जा रहे हैं, आप इस फ्लो को भी रोकेंगे और पैसे को अपनी तरफ करके इसको इस तरीके से गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 अपनी तरफ गिने। इसका फ्लो आपकी तरफ होना चाहिए। जितना इसका फ्लो आपकी तरफ होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर ये फ्लो बाहर की तरफ होगा तो ये पैसे आपके पास से निकल जाएंगे, आपके पास से ये पैसे चले जाएंगे। वो जा तो वैसे भी रहे, वैसे भी चले जाएंगे। जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी वेल्थ कॉर्नर की। वेल्थ कॉर्नर अपने घर में बनाए हैं और उसमें वहाँ पे अपनी अलमारी रखें। वहाँ पे कोई आप प्लांट रख सकते हैं, और प्लांट नोकीले प्लांट नहीं, जिनके सर गोल होते हैं, वो चोंच वाले नहीं या कांटों वाले बिल्कुल भी नहीं। ग्रीन प्लांट रखें, उनको पानी भी दिया करें। और पैसे को अट्रैक्ट करने की मजीद जो चीज़ आपके पास होती है वो नंबर 1 होती है इकोरियम। इकोरियम मछलियाँ जिसमें रखी जाती हैं, 4 गोल्डन मछलियाँ और एक ब्लैक, उसी नस्ल की ब्लैक। ये आप अपने पास अपने घर में रखें। इंशाल्लाह ये एक्वेरियम आपके घर में वाइब्रेशन पैदा करता रहेगा, पैसे लाने की, पैसे जमा करने की। और इसकी साइड भी वही होगी जो मैंने आपको बताई थी, आपका वेल्थ कॉर्नर साउथ ईस्ट। और हाँ, अभी भी अगर आपके पास कंफ्यूजन है कि ये साउथ ईस्ट हम कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान सा एक और मैं चीज़ बता दूं आपको। आप जब अपने घर में घुसते हैं तो आपके हाथ पे, उल्टे हाथ पे जो एरिया होता है, उसको आप वहाँ पर वेल्थ कॉर्नर बना सकते हैं। अपने घर में जैसे आप अंदर दाखिल हुए तो आप जो उल्टे हाथ पे जो एरिया है उसको आप वेल्थ कॉर्नर बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने पिछले दफ़े एक टिप शेयर की थी अपने रिलेशनशिप के लिए। उसमें मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इसकी वजह से आते हैं। वो भी आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं इनसे कहूँगा कि ये इसके नीचे डाल दें ताकि लोगों को आसानी हो उसको और इसको दोनों को मिला के देखने में। एक और चीज़, नेगेटिविटी जो कि हम आमतौर पे करते हैं, वो जो हम कमरे के बाहर या घर के बाहर चप्पल उतार देते हैं, वेरी बैड, बहुत ख़राब होता है। चप्पल घर के अंदर क्यों नहीं लाए? इसलिए नहीं लाए कि उसके अंदर बैड एनर्जीज होती हैं, और वो सारी बैड एनर्जीज एक साथ, घर में 4 लोग हैं तो 4 लोगों की चप्पलें या जूते दरवाजे पे पड़ी हुई हैं। वो बैड एनर्जी जो हमारे पास जो हवा आती है, मुस्बत हवा आती है, वो उसको पोल्यूटेड करके अंदर आती है, उन चप्पलों से होकर हमारे पास आती है। तो हमारे घर में झगड़े, पड्डे, परेशानियां और इसके अलावा पैसे की कमी पैदा होती है। आप वो चप्पल बाहर जरूर उतारें, लेकिन दरवाजे की साइड पे, राइट साइड पे। सारी चप्पलें दरवाजे की राइट साइड पे। और अगर राइट साइड पे जगह नहीं है, वहां पर गुंजाइश नहीं है, तो आप लेफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि दरवाजे के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे चप्पलें उतारें और आपकी जो एंट्रेंस है वो बिल्कुल खाली रहे। एंट्रेंस खाली होगी तो वो जो हवा है वो आपके पास बिल्कुल अच्छी और बेहतर आएगी। मैंने आपसे अभी जिक्र किया था फेंग शुई, इसको जरूर पढ़िएगा, इससे आपको और ज्यादा टिप्स और ज्यादा चीजें आपको मिल जाएंगी। जी जनाब, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया मनी मैग्नेट कैसे हुआ जाए, और ऐसी गलतियां डिस्कस की जो न चाहते हुए हम करते हैं। मैंने आपको ऐसी बातें बताई कि आप अपने पर्स को, अपने वॉलेट को किस तरीके से क्लेटर से और कबाड़ से खाली रखकर पैसा बचा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप अपने घर में किस तरीके से वेल्थ कॉर्नर बना सकते हैं और वो वेल्थ कॉर्नर किस तरफ होना चाहिए और उसका क्या तरीका होगा। ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस की, मगर सबसे बड़ी जो डिस्कस की वो पैसे की तरफ अपना रवैया या अपना जज्बा बदलने की बात की, कि आप अपना रवैया या अपना जज्बा पैसे के लिए थोड़ा सा चेंज करें और बदलें। आज तक के लिए इतना ही। मजीद टिप्स और ट्रिक्स और दूसरे टोटकों के लिए हमारा प्रोग्राम और हमारा टीवी चैनल देखते रहिएगा।
आपको अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप खुद भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपके साथ और कोई मसला, और कोई चीज, और कोई रुकावट पेश आ रही है तो वो आप कमेंट्स में जरूर रखें। हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में उस पर भी डिस्कस करें। बहुत बहुत शुक्रिया।